नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर जब्त किए गए वाहन। जिले में अवैध उत्खनन व परिवहन करने वालों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के मार्गदर्शन में जिला टास्क फोर्स दल ने पुलिस बल के साथ कार्यवाही करते हुए हुजूर तहसील के ग्राम नरौरा में अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर 3 पोकलैंड मशीन, 3 कंप्रेशर एवं 4 डंपर पत्थर जब्त किए हैं। इसी प्रकार अल्ट्राटेक कंपनी के स्वीकृत क्षेत्र एवं उससे सटे हुए क्षेत्र में अवैध उत्खनन करते हुए 3 पोकलैंड तथा 4 डंपर जब्त किए गए हैं। जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि विशेष जांच टीम गठित कर योजनाबद्ध ढंग से छापेमार कार्यवाही कर अवैध उत्खनन व परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। छापेमार कार्यवाही में उड़न दस्ता प्रभारी बसंत राम, थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर सहित खनिज विभाग के वीर सिंह ठाकुर, शरवर खान, रोशन तिवारी तथा धीरेन्द्र तिवारी आदि उपस्थित रहे। भाजपा के युग पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती को भाजपा शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगी। जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर 15 मई से 15 जून तक यूथ कनेक्ट युवा जोड़ो अभियान युवा मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाने की तैयारी में जुट चुका है। जन्म शताब्दी वर्ष मनाने की दिशा में 15 मई से 15 जून तक युवा जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर उनके कार्यक्रम यूथ कनेक्ट अभियान, भाषण प्रतियोगिता के साथ साथ विभिन्न विषयों पर सोशल मीडिया अभियान के साथ ही युवा सम्मेलन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यूथ कनेक्ट अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता 15 मई से, सोशल मीडिया कैंपेन 23 मई से 27 मई तक और 1 जून से 15 जून तक युवा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी तारतम्य में एक अहम बैठक आयोजित की गई, साथ ही पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से जानकारी दी गई है कि भाषण प्रतियोगिता के स्तर पर प्रथम विधानसभा स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, अंत में संभाग स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 10 विषय के 10 वक्ता शामिल होंगे, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर आदि लोग शामिल किए जाएंगे। साथ ही जो राष्ट्रवादी चिंतन करने वाले युवा हैं, उन युवाओं को भी इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन या ऑफलाइन शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया अभियान के तहत 23 मई से 27 मई तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर राजनीतिक युवाओं को भारतीय राजनीति व राष्ट्रवाद जैसे विषयों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जोड़ने एवं युवा सम्मेलनों के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही सोशल मीडिया में हैशटैग के साथ भाषण व अन्य कार्यक्रमों का वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही देशभक्ति गीतों का भी सोशल मीडिया में अपलोड किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में वकील, खिलाड़ी, कलाकार, नवमतदाता, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, व्यवसायी एवं युवा नेतृत्व के अलावा सोशल मीडिया पर शक्ति युवाओं को शामिल किया जाएगा। रीवा संभाग में यह सम्मेलन 4 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसमें संभाग भर के समस्त जिलों के हर वर्ग के युवाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा संपूर्ण मध्य प्रदेश में 3 बड़े कार्यक्रम लेकर आई। आदरणीय बी.डी. शर्मा जी के आह्वान पर सुश्री दीदी, जो हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी आदरणीय सुश्री दीदी कविता पाटीदार जी और आदरणीय हम सबके नेता आदरणीय वैभव पवार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने 57 जिलों में यूथ कनेक्टिविटी के कार्यक्रम को लेकर आए हैं। इसके हमने 3 चरण बनाए हैं, जो 15 मई से 15 जून तक चलेंगे। हमारा पहला कार्यक्रम है भाषण प्रतियोगिता, हमारा दूसरा कार्यक्रम है सोशल मीडिया पे कैंपेन और हमारा तीसरा कार्यक्रम है वो यूथ कनेक्टिविटी का है। इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश में राष्ट्रवादी युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, इंटेलेक्चुअल युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। हर वर्ग, हर विधा, डॉक्टर, लॉयर्स, फार्मर, किसान, बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं जो भिन्न भिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न जगह काम करते हैं, उन सभी को हम इस प्लेटफॉर्म पर लाके भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से जोड़ना चाहेंगे। और हमारा यूथ कनेक्टिविटी का जो कार्यक्रम है वो रीवा में 4 जून को संपन्न होगा, सम्मेलन के माध्यम से युवाओं का सम्मेलन होगा। हाँ, संभाग का, जिसमें हमारे जो चारों ज़िले हैं, चारों जिलों का यूथ यहाँ पर इकट्ठा हुए, हर वर्ग से यूथ यहाँ पर आएगा और उस सम्मेलन का हिस्सा बनेगा। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा संभाग विंध्य क्षेत्र के बघेली भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में बेहतर प्रयास। बघेली भाषा की पहली फिल्म है प्रीत के बंधन, एक साथ रीवा और सतना में रिलीज।
क्षेत्रीय बोली बघेली की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यहाँ के कलाकारों ने अपनी बोली में पिक्चर फिल्म का निर्माण किया है, जो बघेली लोक भाषा की पहली फिल्म है। प्रीत के बंधन नाम की यह फिल्म रीवा और सतना में आज एक साथ रिलीज की गई और जल्द ही पूरे देश में रिलीज की जाएगी। कलाकारों ने शहर भर में फिल्म का प्रमोशन किया है। फिल्म देखने बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और साथ ही पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल भी फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद कलाकारों के प्रयास की सराहना की और उन्हें बधाई भी दी। विंध्य क्षेत्र में विभिन्न पर्यटनों एवं ऐतिहासिक क्षेत्र जैसे बहुती जलप्रपात, गोविंदगढ़, रीवा शहर सहित अन्य स्थलों पर इस फिल्म का फिल्मांकन किया गया है। फिल्म को आकर्षक बनाने की दिशा में 3-5 रीवा एवं सीरी एंटरटेनमेंट की टीम का बेहतर प्रदर्शन व प्रयास रहा। 3-5 एवं सीडी कंपोजिशन के संयुक्त तत्वावधान में बनी फिल्म। इस फिल्म में विंध्य के कलाकार चंद्रकांत द्विवेदी, पूजा तिवारी, प्रीति सरगम पांडे, दीपक पटेल, प्रभाकर मिश्रा के अलावा दर्जनों कलाकार शामिल हैं। इस फिल्म को सामाजिक बुराई दहेज विषय पर फिल्माया गया है, जिसमें एक बढ़िया कहानी गढ़ी गई है, जिसको लेकर दर्शकों में खुशी देखी जा रही है। वहीं बघेली भाषा की इस पहली फिल्म को देखने शुक्रवार को पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सिनेमा हॉल पहुंचे और फिल्म देखकर फिल्म की कहानी और उसके पात्रों की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे विषय पर यह फिल्म बनी है। क्षेत्रीय भाषा में बनी यह फिल्म और क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय है। बघेली भाषा पर आधारित पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई वो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा और बहुत ही अच्छे थीम पर, बहुत अच्छी कहानी पर, समाज की कुरीति पर, हमारी भाषा पर जिस प्रकार से ये फिल्म का निर्माण किया गया है, मैं निर्माता सहित सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विंध्य में लंबे समय से ये मांग रही है कि जिस तरह से भोजपुरी भाषा में फिल्में बनती हैं, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम में फिल्में बनती हैं, बघेली भाषा में भी यदि फिल्में बनना शुरू हो जाएं तो हमारे यहाँ इस फिल्म के माध्यम से भी रोज़गार के अवसर तैयार होंगे, कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी बघेली भाषा का प्रचार प्रसार भी होगा। तो मैं इस फिल्म की ये सफल होगी ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि फिल्म में जो कहानी है वो समाज की बुराइयों को समाप्त करने वाली है। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुख्य पात्र की भूमिका में हमारे द्विवेदी जी, चंद्रकांत द्विवेदी जी और पूजा तिवारी जी, सोना द्विवेदी जी, निर्माता यादव जी, सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। विषय का उद्देश्य एकल क्या है, आजकल समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और ये बहुत दिन से चली आ रही हैं, बहुत पुरानी चली आ रही हैं। तो बीच में हिंदी फिल्में भी बनती थी लव स्टोरी में, ये सब में, लेकिन अभी बीच में बंद हो गई। बहुत लगभग 70, 80, 90 के दशक में ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन अभी क्या है, टोटल एक्शन मूवियाँ बन रही हैं। दर्शकों को लव स्टोरी और कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है समाज के बारे में, सामाजिकता के बारे में। हम लोगों ने सोचा कि कुछ बघेली भाषा की अपनी पहली फिल्म थी, तो कुछ ऐसा बनाया जाए जो सामाजिक हो और कुछ लोगों को सीख मिले और जो समाज की बुराइयां हैं वो खत्म हो सके, युवाओं तक पहुंच सके। कलाकार जो थे सब रीवा के थे या बघेल? सब पूरे अपने बघेलखंड क्षेत्र के थे। ये तो नहीं कहूँगा कि रीवा के ही थे, क्योंकि बघेली भाषा पूरे बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। हम प्रॉपर एक जगह के नहीं हैं और कुछ हैं बाहर के जो 2-4 लोग ही हैं। लगभग 95% लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के लोग थे। पूरी फिल्म रीवा पर ही बनाई गई क्या? पूरी फिल्म रीवा पर ही बनाई गई है। लगभग लोकेशन अपना TRS कॉलेज था, गोविंदगढ़ था और इधर क्रेन वगैरह है सिमरिया रोड में, उधर है। मऊगंज क्षेत्र का ज़्यादा हुआ है, बहुत ही वाटरफॉल है, ये सब जगह है। फिल्म बनाने में कितना खर्चा आया होगा और समस्याएं कितनी क्या? खर्चा तो फिल्म बनाने में हम लोगों ने ये फिल्म बहुत कम बजट में बनाई थी, क्योंकि पहली फिल्म थी और एक्चुअल डर होता है बहुत सारे लोगों के लगे पास, और हमारे टीम के पास भी फाइनेंशियल बहुत सारे इशू थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मेहनत किया। लगभग 60-70 लाख के आसपास में हम लोगों ने फिल्म बनाई थी। एक की पहली फिल्म है, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद फिर दूसरी बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे।
कहाँ रिलीज हुई फिल्म? ये फिल्म अभी आज रीवा और सतना में रिलीज हुई है और इसका रिलीजिंग का जो है तो हमें सर्टिफिकेट मिल गया ऑल ओवर इंडिया और नेपाल के साथ में। तो हम इसे धीरे धीरे सब जगह रिलीज करेंगे। इसी तरह दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा तो हमारे बिंद वालों का। आगे भी कोई प्रोजेक्ट है आपके? आगे हमारा हिंदी के एक प्रोजेक्ट है संस्कृति ऑफ इंडिया, जो 4 चैनलों में दिखाई जाएगी। दिशा चैनल है, भक्ति चैनल है और 1-2 भक्ति से रिलेटेड चैनल है। उसका विषय हमारी संस्कृति पूरे इंडिया के हर स्टेट के हर जिलों को दिखा रहे हैं। उसमें लगभग 2000 एपिसोड शूट हो रहा है, 26 एपिसोड शूट हो चुका है। उसमें मैं एक ही भूमिका है उसमें जो मैं हूँ और एंकरिंग की भूमिका अदा कर रहा हूँ। तो वो भी मेरा सौभाग्य है कि वो पहला ऐसा चीज़ है जो हम अपने पूरे भारत का साहित्य बताया जा रहा है और संस्कृति बताई जा रही है और वो भी काम करने को हमको मिला है जो टीवी में टेलीकास्ट होएगा। रही बात बघेली की, तो बघेली की हमने दूसरी फिल्म भी लगभग बहुत सारे मीडिया वालों को भी मालूम है, हमारे भाइयों को भी मालूम है, हमने दूसरी फिल्म भी टाइटल रजिस्टर्ड है उसका ठन ठन गोपाल करके। वो हमने लगभग 25 से 30 सीनें शूट हो चुके हैं शहडोल ज़िले में लगभग 2-3 महीने पहले भैया। उसके बाद अपना ये फिल्म रिलीजिंग का काम चालू हो गया तो इस पर हम लोग मेहनत करने लगे। अब ये ख़त्म होएगा जैसे ही वैसे ही हम लोग उस पर फिर काम करेंगे और बहुत जल्द बघेली में एक और मूवी देखने को मिलेगी। अच्छा, वो फिल्म भी हम संस्कृत के ऊपर ही अपने बना रहे हैं। लगभग 70 के दशक की है कि 70 के दशक में हमारी संस्कृति क्या थी, लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, भोजन का कैसे उपयोग होता था वहाँ और कितनी कष्ट झेलने पड़ते थे, वो भी उस ऊपर है। पहनावे से लेकर के खान पान हमारी संस्कृति सब उसमें दिखाई जाएगी। पहला शो था तो इस तरह के 10 क्या आज जैसा पहला शो था और हर मूवी का पहला शो जो है तो इतना ज़्यादा शायद चलता नहीं है क्योंकि धीरे धीरे तक पब्लिक के कानों तक उसकी खबर जाती है। लेकिन हमारे बिंदवासियों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि पूरा हाउसफुल जैसा था। और एक तो मंत्री जी आकर के जो है तो और शोभा बढ़ा दिए, अपने पूर्व मंत्री जी और विधायक जी, तो बहुत बड़ा उल्लास है। और हमारे जितने भी श्रोता दर्शक लोग आए हैं यहाँ देखे हैं, सबका हमारा हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय आपने अपनी भाषा के लिए और अपने इस भाई के लिए दिया है। तो शायद मैं ये आप सबका एहसान हमेशा याद रखूँगा और इच्छा जाहिर करूँगा भगवान से कि हमेशा आप सबका आभार इतना व्यक्त करने की हमको शक्ति प्रदान करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद समस्त बिंदवासियों का, समस्त श्रोता दर्शकों का। यंग इंडिया पोल के सीजन 2 का रीवा में हुआ आगाज। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा व मऊगंज विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना रहे मौजूद। कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया पोल सीजन 2 के माध्यम से टैलेंट हंट ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय अपना भविष्य तैयार करने में जुटी हुई है। पार्टी का फोकस यूथ विंग पर अधिक है, इसीलिए वह टैलेंट हंट के माध्यम से ऐसे युवा प्रवक्ता तैयार कर रही है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बेहतर तरीके से प्रकट कर सके। शुक्रवार को रीवा में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने रीवा में यंग इंडिया पोल सीजन 2 की लॉन्चिंग की। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उस सोच को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश भर से होनहार युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। इसलिए युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल प्रतियोगिता के जरिए कांग्रेस के युवा प्रवक्ताओं का चयन कर रही है। उन्होंने कहा कि देश भर से प्रतिभावान युवाओं का चयन करके उन्हें दिल्ली के मंच में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का अवसर दिया जाएगा। युवा भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने कहा कि यंग इंडिया के बोल केवल एक भाषण प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति का मंच है। जिस दौर में सरकार लोगों की बोलने की स्वतंत्रता छीनने का काम कर रही है, उसी दौर में युवा कांग्रेस देश के युवाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मंच और अवसर प्रदान कर रही है। जिस दौर में सरकार लोगों की बोलने की स्वतंत्रता छीनने का काम कर रही है, उसी दौर में कांग्रेस युवाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मंच पर अवसर प्रदान कर रही है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण जैसे अनेकों ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन सरकार अपनी विफलताओं एवं निकम्मेपन को छुपाने के लिए इन मुद्दों पर चर्चा और बहस करने के बजाय जनता को फिजूल के मुद्दों में उलझाकर उनका ध्यान भ्रमित करने का काम कर रही है। ऐसे में यह मंच देश के युवाओं की मुख्य आवाज़ बनने का और राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश में आम युवाओं के वक्तव्य कौशल को बढ़ावा देना, उन्हें राजनीति की मुख्य धारा से जोड़कर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य व उद्देश्य है। आज WHO की एक रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने आई है, जिसमें भारत देश में कोविड से हुई मौतों का जो आंकड़ा है वो 47 लाख का है,
जबकि मोदी सरकार ने ये आंकड़ा 4,81,000 बताया था। मैं समझती हूँ आज देश में चरमराई हुई हेल्थ सिस्टम जो हमारे देश में है उसका खुलासा हुआ है पूरी दुनिया के आगे। और आज देश में हालात ये हैं कि लाउड स्पीकर्स पर लड़ाई हो रही है, अजान और हनुमान चालीसा के बीच में बहस हो रही है। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कोविड के दौरान जो मौतें हुई उन परिवारों को क्या कोई कॉम्पनसेशन देगी मोदी सरकार। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कितने मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि आगे इन मौतों को रोकने का कोई प्रावधान है सरकार के पास या नहीं। बड़े दुख की बात है आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान में लड़वाने की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, मगर इस देश में कोविड से हुए नुकसान पर कोई बात नहीं करना चाहता। कोविड से हुई मौतों के जो लोग हैं उनके परिवार को कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहता। यही बात मैं रखना चाहूँगी लाउड स्पीकर के विषय पर। युवतियों की तलाश में हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को उजागर करने के लिए एक मंच ढूंढ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रभारी आदरणीय कृष्णा अलवरू जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय BV श्रीनिवास जी ने हम राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने प्रभार राज्यों में जाकर यंग इंडिया के बोल सीज़न 2 को लॉन्च करें और फिर उसे प्रमोट करें। आज हम देख रहे हैं देश में किस कदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हम देख रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई आसमान छू रही है, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मगर सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चाहते हैं कि हमारा युवा अपनी आवाज़ को बुलंद करे, यंग इंडिया के बोल भाषण प्रतियोगिता में आवेदन कर। खुशी फाउंडेशन की अनोखी पहल राहगीरों को पीने का स्वच्छ पानी सरलता से उपलब्ध कराने की दिशा में शहर में सार्वजनिक स्थलों पर जगह जगह निःशुल्क प्याऊ संचालित किए जा रहे हैं, जिसका विधिवत शुभारंभ शुक्रवार को पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया। अभी तक में दर्जनों प्याऊ शहर भर में खोले जा चुके हैं। खुशी फाउंडेशन द्वारा परमानेंट निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से कराया गया। शुभारंभ अवसर पर श्री शुक्ल ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है, इससे जहां राहगीरों को पीने का साफ पानी व स्वच्छ पानी मिलेगा, वहीं लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्याऊ सिर्फ गर्मी के लिए नहीं है, बल्कि परमानेंट प्याऊ है जो नगर भर के कई सार्वजनिक स्थलों पर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें गर्मी में ठंडा पानी तथा ठंडी के मौसम में गर्म पानी पीने को मिलेगा। निःशुल्क प्याऊ के शुभारंभ अवसर पर पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, सरदार प्रहलाद सिंह, थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, गणेश प्रसाद अग्रवाल, घनश्याम ताम्रकार, लधाराम थारवानी, अनिल बुतवानी, ऋषिराज, नरेश काली, कमलेश सचदेवा, उपदेश पंसारी, शंकर साहनी, विजय टिलवानी आदि लोग मौजूद रहे। शहर में समाज सेवियों के द्वारा, समाज स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा कई जगह निःशुल्क प्याऊ खोलने का काम किया गया है। ये 7वां या 8वां तो उद्घाटन मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन इस प्याऊ ये साल भर चलने वाला सिस्टम बनाया है, जिसमें PHE से कनेक्शन लेके पानी ले जाके उसको पहले फ़िल्टर करते हैं और उसको फ़िल्टर करने के बाद कूलिंग करते हैं। कूलिंग करके फिर पाइपलाइन से लाके यहाँ पे इन्होंने परमानेंट टैप लगा दिए हैं प्लेटफॉर्म बना के, और वहाँ पर शुद्ध एवं ठंडा पानी लोगों को मिल रहा है, फिल्टर्ड एंड कूल्ड वाटर। और ये साल भर ये अस्थायी नहीं है, परमानेंट टाइप नेचर का प्याऊ यहाँ पर खुशी फाउंडेशन ने जो खोला है अपने पूज्य माता जी की स्मृति में, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ और इससे प्रेरणा मिलेगी। और जैसा मुझे सूचना मिल रही है कि इस प्रकार के परमानेंट जो साल भर प्याऊ चल सके, ठंड में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी मिले लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर,
ये कई लोग प्रेरित होकर इस योजना पर काम करने जा रहे हैं। नगर के बस स्टैंडों में भी पानी की व्यवस्था। हाँ, जो भी सार्वजनिक स्थान है जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहाँ पर इस प्रकार के परमानेंट नेचर के जो प्याऊ, जिसका खुशी फाउंडेशन ने एक मॉडल सामने रखा है, उससे प्रेरित होकर कई जगह रीवा में इस प्रकार के प्याऊ खुलेंगे। लोक अदालत की जानकारी देने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश RC वाजपेयी के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अहमद रजा के नेतृत्व में 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रचार वाहन को रवाना किया गया। प्रचार वाहन को नेशनल लोक अदालत प्रभारी विशेष न्यायाधीश श्री M उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन से नेशनल लोक अदालत के संबंध में जनमानस में आपसी समझौते से अपने प्रकरणों का निराकरण करने हेतु जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अहमद रजा, श्री आशीष ताम्रकार, रूप सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवदत्त सिंह, जिला रजिस्ट्रार अभय कुमार मिश्रा, विधिक सहायता अधिकारी एवं जितेंद्र भट्ट, पैरालीगल वॉलंटियर्स शत्रुघ्न शुक्ला व रमेश कुशवाहा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि आगामी 14 मई को रीवा, मऊगंज, सिरमौर, देवधर, हरमोना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण किया जाएगा। आमजन नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाए। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।